फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का थ्योरम नंबर 10.5, जिसमें दे रखा है देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि हमारा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो अगर हमारा कोई लाइन सेगमेंट पे अगर पॉइंट्स आते हैं सेम लाइन सेगमेंट पे, तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे। यानी कि ए बी सी ये हमारा कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर हमारा ऐसा पॉइंट हो जाए जो कि हमारा एक लाइन सेगमेंट पे ना है, जैसे कि हमारा ये ए बी सी, इसको हम एक लाइन सेगमेंट पे नहीं ला सकते हैं, इसको दो लाइन सेगमेंट पे लाना पड़ेगा, या फिर एक लाइन सेगमेंट पे ये नहीं आएगा। तो ये जो हमारे तीनों पॉइंट हुए ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुए। तो अब आप समझ चुके हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे और उस पर सर्कल बनाने का एक कोशिश करेंगे, और इसे हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एक से ज़्यादा हम लोग सर्कल नहीं बना सकते हैं। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम तीन पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो यहाँ पे हम गिवन में लिखेंगे गिवन ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ए बी, और यहाँ से हम ए बी को ज्वाइन करवा लेंगे। इसके बाद से हम लिखेंगे ज्वाइन बी सी, और बी सी को यहाँ से हम ज्वाइन करवा लेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवाएंगे, और बी सी को हमने यहाँ पे ज्वाइन करवा लिया। चलिए अब लिख लेते हैं ज्वाइन ए बी एंड बी सी एज कोड। ठीक है, आगे ए बी पे और बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इस वीडियो में कैसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट से हम क्या करते हैं, अपना कॉम्पास को मोर देन हाफ खोल लेते हैं लाइन से, और इसके एक एक पॉइंट से हम ऊपर की तरफ में क्रॉस लगाते हैं। तो हमने यहाँ से एक क्रॉस लगा दिया है, फिर इसी तरीके से लेफ़्ट वाले पॉइंट से भी हम ऊपर की तरफ क्रॉस लगाएंगे उसी डिस्टेंस से, और फिर इसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी एक क्रॉस लगा लेंगे, और फिर दूसरे वाले साइड से भी हम पॉइंट पे रख के और ऐसे क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस लगाने के बाद जो हमारा दो पॉइंट्स मिले उसको हम आपस में ज्वाइन करवा लेंगे, और ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे हमारे लाइन सेगमेंट को कट करेंगे वहीं हमारा मिड पॉइंट हुआ, और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो अब हम ए बी पे और बी सी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको आगे की तरफ लाइन एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया है, और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, और जिस पॉइंट को क्रॉस करेगा हम उस पॉइंट को सेंटर मान लेंगे, उसको ओ मान लेंगे, ओ लिख लेंगे। अब इसका भी, इस पॉइंट का भी हम नाम लिख देते हैं। तो चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं स्मॉल ए और इसका स्मॉल बी। तो इस तरीके से हमारा ये परपेंडिकुलर बन चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ ओ ए परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हम ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करवा लेते हैं। अब हम इधर लिख देंगे ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब ये तीनों हमारे आपस में इक्वल होंगे, यानी हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू में ओ बी इज इक्वल टू में ओ सी। और ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा ओ ए परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ बी परपेंडिकुलर है हमारा
BC पे। इस कारण से ये हमारे आपस में ये तीनों इक्वल हुए। अब हम अपने कंपास को क्या करेंगे, A से O तक का डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। अपने कंपास पे खोल लेंगे O से A इतना, या फिर आप चाहे तो O से B इतना या फिर O से C इतना खोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल ही है। तो इतना खोलने के बाद हम सेंटर O से क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल। पॉइंट A से रख के या फिर पॉइंट किसी भी पॉइंट से आप रख के ऐसे कंस्ट्रक्ट एक सर्कल को करेंगे, जो कि हमारा वो तीनों लाइन को टच करते हुए ही जाएगा। तो चलिए अब हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सेंटर पे हम यहाँ पे अपना कंपास रख के और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जो कि ये हमारा A, B और C पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी अभी नीचे में भी हमें कुछ लिखना होगा, तो हम नीचे में लिखेंगे विथ सेंटर O circle passing through A, B, C पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम सेंटर O से एक सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले तो हमने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया। यहाँ पे ABC करके हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया। पॉइंट्स लेने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने ज्वाइन करवा दिया, AB को और BC को ज्वाइन करवा दिया। फिर इसके बाद से AB का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता करने के बाद ठीक इसी तरीके से BC का भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता किया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे एक्सटेंड किया गया, जहाँ पे एक दूसरे क्रॉस किए वो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। उसके बाद से हमने अपने कॉम्पस को सेंटर O से A इतना खोलने के बाद एक हमने सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, जो कि हमारा बिल्कुल उन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से आप नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप एक सर्कल बना सकते हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि बस हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बस एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम प्रूफ में लिखेंगे टू प्रूफ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू प्रूफ में, टू प्रूफ देयर इज one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम बस एक ही सर्कल पास कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। आगे क्या करना है, हमें ABC पॉइंट से ही एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि पास करे। तो उस पॉइंट्स का हम नाम लिख लेंगे O डैश, और लिखेंगे लेट एज्यूम दैट सेकेंड सर्कल विथ सेंटर O डैश। अब जो हमारा दूसरा सेंटर होगा हम उसको O डैश मानेंगे। ये एक तो हमारा ये सेंटर O दिख रहा है, इसके अलावा हमारा जो दूसरा सेंटर होगा वो हमारा O डैश होगा, क्योंकि अगर हमारा 2 सर्कल बनाने हैं तो 2 सेंटर भी चाहिए। तो उस सेंटर को हम O डैश बना लेंगे। यहाँ पे हमने O डैश लिख लिया है, बना लिया, आप फिगर में देख सकते हैं। अब इसी सेंटर से हमारा सर्कल पास करना चाहिए, जो कि OBC से होकर ही जाए, लेकिन वो हमारा दूसरा सर्कल होना चाहिए, सेम सर्कल नहीं। तो अब हम आगे लिखेंगे सेंटर O डैश, यानी कि लेट एज्यूम दैट द सेकेंड सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर O डैश पासिंग थ्रू पॉइंट A, B एंड C। यानी कि जो हमारा दूसरा सर्कल होगा वो सेंटर O डैश से जब हम उसको पास कराएंगे तो ABC से ही वो पास करेगा। देन जब हमारा ऐसा होता है तो O डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB एंड BC। यानी कि जब ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा होगा AB का हम निकालेंगे और BC का, तो वो हमारा O डैश की तरफ जाना चाहिए।
लेकिन आप जानते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो वो फिर से हमारा सेंटर ओ की तरफ से ही हमारा परपेंडिकुलर जाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट two line can't intersect more than one point। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा दो लाइन होता है ना, वो कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट्स को नहीं कट करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि दो लाइन जा रहे हैं तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, नहीं या तो वो पॉइंट पे कट करेंगे, नहीं तो ओ डैश पॉइंट पे कट करेंगे। ऐसा ही होगा ना, जब हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब क्रॉस करेंगे तो या तो वो पॉइंट पे कट करेंगे, नहीं तो ओ डैश पे करेंगे। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा ओ डैश और ओ अगर दोनों एक ही के ऊपर लाई करते हैं, तब हमारा ये पॉसिबल है। लिखेंगे देन ओ डैश, यानी जो हमारा सेंटर ओ डैश है सेकेंड सर्कल का, मस्ट कोइंसिड, मतलब कि क्या, हमारे बस सेंटर के ऊपर होने चाहिए, कोइंसिड ऑन सेंटर ओ। और ऐसा तब होगा तब हम तो एक से ज़्यादा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अगर आप चाहे तो हैंस प्रूव्ड लिखने के बाद से आप पूरा प्रॉपर्टी जो दिया गया है हमारा सर्कल में, उस चीज़ को भी लिख करके दिखा सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड के बाद हैंस प्रूव्ड, अब आप चाहे तो जो हमारा सर्कल का प्रॉपर्टी है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।